किस लिए मेहनत कर रहे हैं? दुखों का अंत हो, सुख प्राप्ति हो, इसीलिए सब कर रहे हैं। और सारी जिंदगी खप जाती है, दुखों का अंत नहीं रहता है, कुछ न कुछ दुख बने रहते और सुख स्थायी नहीं होते, सुख भाग जाने वाले होते। वो खोज कहाँ है? म्युनिसिपैलिटी के बत्ती के बीच। ये माया रूपी म्युनिसिपैलिटी है और इसका विशेष ज्ञान लेकर खोज रहे हैं। सामान्य ज्ञान में आ जाए, सत्ता सामान्य में तो मौज है। सत्ता सामान्य में कुछ करना नहीं है, आलस्य नहीं, निद्रा नहीं, तंद्रा नहीं, मनोराज्य नहीं। व्यर्थ का चिंतन होता है तो जहां हो, व्यर्थ का चिंतन में सार्थक सत्ता से ही दिखता है। बार बार सार्थक सत्ता में आ गए, लेकिन ये हमने कहा आप जान गए, लेकिन टिकने के लिए थोड़ा शुद्धि हो नाड़ियों की, बुद्धि की। इसलिए ये प्रयोग कराया जा रहा है कि हर रोज सुबह दोपहर शाम आधा आधा घंटा ध्यान में बैठो, जीवा का अग्रभाग दांत की नींव में लगाओ। इसमें अगर पक्के हुए तो फिर बोल दूंगा कि 4-4 प्राणायाम करो सुबह दोपहर शाम। वैसे तो होते ही हैं थोड़े बहुत, बड़ा परफेक्टली फायदा होता है। जो पहले के जमाने में जीवन भर तो क्या युग युग तक करके भी जो तत्वों को पाते थे, वो इतना इजी कर दिया आद्य शंकराचार्य की खोज ने और संतों की, महापुरुषों की खोज। और परीक्षित को जो हुआ या जनक आदि को तो पूर्व के संचित योग्यताएं थी। जैसे लाइट फिटिंग है तो कनेक्शन देने में चुटकी भर की देर है, लेकिन कनेक्शन आ गया तो लाइट फिटिंग बाकी है तो कनेक्शन क्या आएगा? तो थंबे लगाना, लाइट फिटिंग करना। कोई तो मकान बनाएगा तब लाइट फिटिंग होगी। कहीं मकान बनाया है, लाइट फिटिंग हो रही, कहीं लाइट फिटिंग तैयार है, थंबे लगने, लेकिन कहीं थंबे भी लगे हुए हैं, लाइट फिटिंग भी है, तो केवल कनेक्शन जोड़ना है। इसीलिए उनके थंबे लगे थे, लाइट फिटिंग थी, तो कनेक्शन जुड़ा, तो रकाब में पैर डालते डालते हो गया। जरूरी नहीं कि सबको रकाब में पैर डालते डालते हो जाए। मेरे को तो नहीं हुआ रकाब में पैर डालते डालते, तो मेरे को तो 40 दिन लगे। 40वें दिन गुरु कृपा का कुंजी लग गई और काम बन गया। फिर मैं एकांत में गया उसमें स्थिति करने के लिए। वो प्राणायाम करते थे, हम नियम करते थे। 7 साल फिर लगे रहे, बराबर जम गए। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। और ज्ञान सुनकर समझ में तो आया, लेकिन प्रज्ञा उसमें प्रतिष्ठित नहीं हुई, प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो भी बाकी। पाक शास्त्र में फर्स्ट क्लास पास आई थी कमला, और हो गई उसकी शादी बड़े घर में। खुद भी बड़े घर की थी, सब नौकरानी करती थी काम। पाक शास्त्र में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। और मेहमान है दुल्हन का मुंह देखने। अब दुल्हन तो पुरानी हो गई, 9 दिन तक नहीं कुंवार। 10-11 दिन हो गया। सासू ने कहा कि बेटी जा बहू रानी, जरा थोड़ा सा हलवा बना कर आजा, मेहमान आए, कड़ा प्रसाद बना। तो उसने रखा गैस पर घी। 330 डिग्री हो कि 130 डिग्री हो, किताब लेने को बैठ गई। 130 डिग्री चाहिए कि 330 डिग्री हीट चाहिए। घी तो तप गया। तब तक देखते देखते फिर डाला आटा, फिर देखा तो कितने मिनट के बाद पानी डालना चाहिए। सीरा तो क्या बना होगा, माया हंसती है। क्या बना होगा सीरा, कैसा बना होगा? ले तो तुम किसी के संग में आकर सीखी हो, इसलिए तुम्हारे लिए उसका पाक शास्त्र वहीं धरा रह गया। तुम बढ़िया बना लेती हो और वो देखती रहती है। कभी कभी बड़े बड़े पंडितों का यही हाल होता है।
किताबी ज्ञान तो बहुत है, कथा वांचने की भी बहुत है, कहानी भी बहुत, लेकिन वही फर्स्ट क्लास बस पाक शास्त्र वाली माई जैसा, तो उसकी अपेक्षा तो कबीर जी कहते हैं भलो भयो गेवार। ये भोली भाली पाक शास्त्र नहीं पढ़ी हो, ये ठीक हो तुम, भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया। दुनिया भर का तुमने विशेष भर दिया, लेकिन जो व्यवहार में सामान्य ढंग से आराम से हलवा बन सकता है, आराम से रोटी बन सकती है, आराम से कड़ी खिचड़ी बन सकती है सहज में, उसको छोड़कर खोपड़े में भरा और अंत में कुछ भी नहीं। ऐसे जो आराम से आप विश्रांति लेकर परमात्मा रस से तृप्त हो सकते हैं, वो तो नहीं रहा, और दुनिया भर का भरा। दुनिया की बातों में फर्स्ट क्लास फंस आ गए, लेकिन वहां जीरो हो गई बेचारे। हमारी बुद्धि का हाल भी वो कमला जैसा है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट है। किसी को पटाना जानते, कमाना जानते, टेंडर भरना जानते, फिक्स करना जानते, इधर उधर सब वेल सेट होना जानते, लेकिन देखा जाए कि पेट नहीं भरता, हृदय नहीं भरता, इतना सब करने के बाद भी अंदर खोखलापन है। कहा तो ईश्वर के अंश है। अब 2 रोटी की जरूरत है शरीर को, वो आवश्यकता तो खींच के पूरी हो सकती, अनायास 2 कपड़े अनायास मिल सकते हैं। रहने खाने भोजन छाजन नीर की चिंता करे सो मूढ़। भोजन की, छाजन की और पानी की चिंता जो करता है मूर्ख है। वो तो जन्म देने वाले की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं देता है तो उसकी इज्जत का सवाल है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है।